विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्यास्व यद्भद्रं तन्यास्व। उपस्थित प्रिय विद्यार्थियों, श्रीमद् भगवद गीता कृष्ण नीति के द्वितीय अध्याय का हम अध्ययन कर रहे हैं। पिछले प्रसंग में 20वें श्लोक तक चर्चा कर चुके थे। न जायते म्रियते वा कदाचिन्न अयं भूत्वा भविता न वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। नश्वर जीवात्मा के विषय में, विनश्वर जीवात्मा के विषय में, अविनाशी जीवात्मा के विषय में, अजर अमर जीवात्मा के विषय में, जीवात्मा की नित्यता के विषय में व्याख्यान चल रहा है। उपनिषदों में भी कहीं पर भी इतना लंबा व्याख्यान जीवात्मा के अविनाशी होने पर एक साथ नहीं मिलता जितना गीता के इस द्वितीय अध्याय में मिलता है। इसके अतिरिक्त और भी कई ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें इतनी लंबी चर्चा जीवात्मा के अविनाशी नित्य सनातन होने पर नहीं की गई है जितनी कि यहाँ पर की गई है। शब्द बदल दिए गए हैं लेकिन भाव जस के तस हैं, और ऐसा भी लगता है कि पुनरावृत्ति दोष है, लेकिन बस बात को पक्का करने के लिए, अपनी बात को पुष्टि करने के लिए यहाँ पर बार बार श्लोकों की शैली को बदलते हुए एक ही बात को कहने का प्रयास गीताकार के द्वारा किया गया है। 21वें श्लोक से हम आज की कक्षा को आरंभ करते हैं। वेदा विनाशनम नित्यम या एनम अजयम अव्ययम कथम सा पुरुषा पार्थ कम घातयति हंतिकम। अर्जुन से श्री कृष्णचंद्र जी महाराज कह रहे हैं कि हे पार्थ, यह पुरुषम एनम अविनाशिनम, हे पृथा के पुत्र, यह जिसकी चर्चा चल रही है कौन है? पुरुष। कौन पुरुष? पुरी शयनात् इति पुरुषः, जो देह रूपी पुरी में शयन करता है उसे कहते हैं पुरुष। तो ये जो पुरुष है, ये जो जीवात्मा है जिसकी अभी चर्चा चल रही है, वो कैसा है? नाश रहित है। और दूसरा, जो कोई पुरुष, कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा पुरुष इस आत्मा को, जो कि कैसा है? अविनाशीम नित्यम अव्ययम, 3 विशेषण यहाँ पर आए। जो जीवात्मा अविनाशी है यानी नाश से रहित है, जिसका नाश नहीं होता, जिसका विनाश नहीं होता। और क्या कहा? नित्यम, नित्य है, सदा है। अव्ययम, अव्यय, इस अव्यय शब्द से आप आ हटा दीजिए तो क्या बचेगा? व्यय। और व्यय का अर्थ क्या होता है? खर्च। आय व्यय आप प्रयोग करते हैं ना शब्दों को। आय यानी इनकम, व्यय यानी जो आपका खर्चा हो गया। तो अव्यय, जिसका खर्च नहीं होता, यानी जिसका क्षय नहीं होता, जिसमें कमी नहीं आती, जिसका विनाश नहीं होता। तो जो ये आत्मा विनाश रहित है, नित्य है, अजन्मा है, तो यदि कोई इसे वेद जानता है, क्या जानता है? वेदम अविनाशिनम
वेदम नित्यम, वेदम अव्ययम। यानी वेद का अर्थ क्या है? जानना। वेद का अर्थ 4 वेद नहीं है यहाँ पर। विद जाने, विद जाने यानी जो जानता है। तो जो व्यक्ति ऐसा जानता है कि ये आत्मा अविनाशी है, ये आत्मा नित्य है, ये आत्मा अव्यय है, ये आत्मा अजम यानी अजन्मा है, इसका जन्म नहीं होता। फिर कहा सा कथम घातयति, और सा कम हंति, फिर इसे कौन मार सकता है और इसको कौन मरवाता है। ना तो फिर इसे कोई मार सकता है और ना ही इसे कोई मरवा सकता है। जब आपको ये पता चल जाए कि आप जिससे लड़ने जा रहे हो और वो मारा नहीं जा सकता, जब आपको पक्का हो जाए, श्योर हो जाए कि उसे मारा ही नहीं जा सकता, तो बताओ फिर मारने का प्रयास किया जाएगा? सीधी सी बात है। जब आपकी बुद्धि में घुस जाए कि ये मारा नहीं जाता, इसको मारा नहीं जा सकता और ये मरता नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति उसको मारने के लिए प्रयास नहीं करेगा। जब ये कह दिया जाए कि ये टूटेगा नहीं, तो टूटेगा नहीं तो मतलब टूटेगा नहीं, आप कितना ही जोर लगा लो, नहीं टूटेगा मतलब नहीं टूटेगा। जो जानता है कि नहीं टूटेगा, तो फिर उसको तोड़ने के लिए कोई प्रयास नहीं करता। जैसे मोटे अर्थों में कहूँ कि उस व्यक्ति को मत समझाओ। बोले क्यों? कि उस व्यक्ति को समझाना पहाड़ से सिर फोड़ने के बराबर है। तो जब ये मान लिया जाता है कि ये व्यक्ति तो लकीर का फकीर है, इसको सुधरने की, समझने की, सुनने की कोई संभावना इसके अंदर है ही नहीं, तो ऐसे व्यक्ति को समझाने से बेहतर है हम स्वयं समझ जाएं। यानी ऐसे व्यक्ति को समझाना यानी पहाड़ से सिर को फोड़ना। तो हम अपने सिर को क्यों फोड़ें? तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कृष्ण जी कि जब कोई व्यक्ति ये जान जाए, समझ जाए, उसकी बुद्धि में उतर जाए कि ना तो ये मरता है और ना ही ये मारा जाता है, ना ये मरता है, मरवाता है, ना ही ये मारता है, ये दोनों स्थिति जब नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति इस विचार को अपने हृदय में लाएगा ही नहीं। अब ये बात किसकी हो गई है? आत्मा की, जो अजम है, जो नित्यम है, जो अविनाशी है, जो अव्यय है। लेकिन कौन मर रहा है और कौन मारा जा रहा है और कौन मरवाता है, उसकी चर्चा अगले श्लोक में है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानन्यानि संयाति नवानि देहि। बहुत सुंदर श्लोक है, आप लोग इसे याद कर लेवें, ये आपके जीवन में बड़ा ही काम आएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस श्लोक के एक एक पद को भी आप बुद्धि में बिठा लें, ये आपके बहुत ही काम आने वाला है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है? वासांसी यथा नर, यहाँ पहले उपमा दी जा रही है, एग्जाम्पल दिया जा रहा है। यथा नरः, नर कौन? न रमते अस्ति नरः, जो रमण नहीं करता वो कौन है? नर। और नर शब्द कहाँ पर प्रयोग हुआ वेद में? ना कर्म लिप्यते नरे, जो कर्म में बंधता नहीं है, जिस पर कर्म का लेपन नहीं चढ़ता, उसको नर कहा गया है। यहां मनुष्य नहीं कहा गया, नर कहा गया। नर यानी उत्तम बात कही जा रही है। नर कौन है? निष्काम कर्म करने वाला नर है, जिससे कर्म चिपकते नहीं है, वो नर है। ना कर्म लिप्यते नरे, जिसको कर्म नहीं घेरते, सकाम कर्म जिसे नहीं घेरते, वो नर है। तो यहां पर यह कहा जा रहा कि यथा नरः, यथा नरः, जैसे नर, नर यानी न रमते, नर यानी मनुष्य, कि जो मनुष्य ये जानता है जीर्णानि वासांसि विहाय, जीर्णानि यानी
पुराना, फटा पुराना, वासांसी यानी वस्त्र, और विहाय यानी त्याग कर। जैसे मनुष्य जीर्णानि वासांसी विहाय, फटे पुराने वस्त्रों को छोड़ करके क्या करता है, अपराणी नवानि गृह्णाति। अपराणी यानी दूसरे, नवानी नए, गृह्णाति ग्रहण करता है। क्या करता है, ग्रहण, वस्त्रों को। जब पुराना वस्त्र छूट हो जाता है तो क्या करता है, वो पुराने वस्त्र को छोड़ करके नए वस्त्र को धारण करता है। कौन, मनुष्य। तथा शरीराणि, तो जैसे वस्त्र है वैसे ही क्या है, शरीर। यथा नर जीर्णानि, यथा नर वासांसी, जैसे नर वस्त्र को, तथा शरीराणि, वैसे ही शरीर को, जैसे वस्त्र को छोड़ा, तथा शरीराणि विहाय, वैसे ही शरीर को छोड़कर, वैसे ही शरीर को छोड़कर। कौन, ये जो जीवात्मा है, इसको छोड़ करके नए शरीरों को, जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि, जीर्ण शीर्ण इस फटे पुराने शरीर को छोड़ करके अन्यानि, अन्य यानी दूसरा, ये वाला नहीं, दूसरा, संयाति प्राप्त करता है। किसे, नवानि देहि, नए देह को प्राप्त करता है। तो भाव में तो कह दिया कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर को प्राप्त करता है। क्या इतने मात्र से श्लोक समझ में आ गया? अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आ गया तो रुकते हैं। जब नया नया होता है तो बड़ा उत्साह होता है या नहीं होता है? नया नया कब आता है? होली पर, दीपावली पर, रक्षाबंधन पर, नए वर्ष पर। क्या आता है नया नया? ड्रेस आती है, कपड़े आते हैं। आजकल तो नया नहीं होता, पहले नया होता था। पहले नया होता था, शॉपिंग सेंटर पर जाया करते थे, शॉप पर जाया करते थे, कपड़े देखा करते थे, ऊपर से ही चेक किया करते थे साइज, और फिर कब बढ़िया सा मुहूर्त देख करके, आज मंगलवार है नहीं पहनेंगे, शनिवार है नहीं पहनेंगे, और बुध विस्पत शुक्रवार कपड़े पहनो तीनों बार। ऐसी ऐसी बातें गांव में हुआ करती थी। बोले कपड़ा कब पहनना है? बोले बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को कपड़ा पहनना है। ऐसी दंत कथाएं चला करती थी। और किसी विशेष अवसर पर कपड़ा पहनते थे और कपड़ा पहन करके सबको दिखाते, देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। आजकल वो कपड़ा कई लोग यूज कर चुके होते हैं मॉल में, क्योंकि चेंज रूम होता है, हर व्यक्ति आता है उसी कपड़े को पहनता है, तुम्हारा पता नहीं कौन सा नंबर है। तो आजकल तो वैसे भी सब कुछ झूठन और उतरन है, हर वस्तु झूठन और उतरन सी हो गई। कपड़े भी हैं, फल भी हैं, बहुत सारी चीज़ें जो बनाता है, जो तैयारी करता है, वो पहले ही से उसका भोग लगा जाता है। तो अब तो खैर नया नया नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी आप नए नए भाव को तो ध्यान में रखें कि जब जब नया आता है तब तब बड़ा उत्साह होता है, उसे बड़े प्रेम करते हैं, बड़े उमंग के साथ रखते हैं। अब कुछ तो ऐसे होते हैं कि नए को महीने भर में पुराना कर देते हैं, कुछ लोग साल भर में पुराना कर देते हैं, और कुछ लोग 4-4 वर्ष तक भी चमचमाते हुए रखते हैं। क्या समझ में आया? डिपेंड करता है कि उसको धारण करने वाला केयरलेस है या केयर टेकर है, डिपेंड करता है। तो ये नया नया शरीर जब मिलता है तो इसका बड़ा उत्साह रहता है, और कब तक रहता है? जब तक 30 तक पहुंचते हैं तब तक रहता है, क्योंकि तब तक ये बड़ा नया नया होता चला जाता है। 5 वर्ष के बच्चा, आप ये बताओ 30 वर्ष के बाद कौन व्यक्ति अपने फोटो लगा करके फ्रेम में रखे? 30 वर्ष तक ही व्यक्ति इतराता है, क्योंकि तब तक ही शरीर का विकास होता है और शरीर में परिवर्तन होते हैं। फिर व्यक्ति हर वर्ष के फोटो को फ्रेम में लगाता है, देखो मैं जब मैं 16 का था तब कैसा था, 17 का था तब कैसा था, 18 का था तब कैसा था। 12 वर्ष के बच्चे को 4 वर्ष बाद देखो तो आप पहचान नहीं सकती, ये वही था कि जिसे तुमने गोद में खिलाया। तो नए नए की बड़ी शौक है, नए नए की बड़ी उमंग है, लेकिन क्या कहा जा रहा है?
कि डिपेंड करता है कि नए को आप कितने समय तक नया बनाए रखते हो। क्योंकि जो नया है वो समय पाकर के क्या हो जाएगा, पुराना हो जाएगा। और जब पुराना होता है तो किसकी तैयारी हो जाती है, नए की तैयारी हो जाती है। पुराना हुआ तो नए की तैयारी हो जाती है। तो इस श्लोक से 3 जिम्मेदारी हमको समझ में आती हैं। पहले तो नए को जल्दी पुराना ना करें, लिख लो लिखना चाहें तो। इस श्लोक से 3 जिम्मेदारियां समझ में आती हैं। पहली क्या है कि जो नया है उसे जल्दी पुराना ना करें। दूसरा क्या है कि जब पुराना होने लग जाए तो नए की तैयारी कर लेवें। और तीसरा क्या है कि जब पुराना हो ही गया है तो पुराने को छोड़ने में कोई आसक्ति ना करें। ये बात अगर समझ में आ गई तो जीवन सफल हो जाएगा। जीवन का पूरा सार इन 3 सूत्रों में है। सबसे पहला सार क्या कहा, सबसे पहला सूत्र ये कहा कि नए हो, पुराने जल्दी मत बन जाओ। यानी जवानी में बुढ़ापे को आमंत्रण मत दो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि धन के पीछे और स्ट्रगल करते हैं या अन्य कार्यों में लग जाते हैं, तो अपने शरीर को, जो नया नया शरीर, उसे कैसा बना लेते हैं, पुराना बना लेते हैं। ऐसे शहरों में रहते हैं धन की खातिर जहां प्रदूषण अधिक होता है और पता चलता है बाल पक गए, पता चला कि कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो गई, पता चला कि हार्ट कमजोर हो गया। पर क्यों गए थे, बोले धन कमाने गए थे। अब ऐसा धन क्या कमाना जो सारा का सारा तुम्हारे खर्च में ही लग जाए, तुम्हारी चिकित्सा में ही लग जाए। तो सबसे पहला नियम है कि नए को जल्दी पुराना ना करें। पुराना होगा ये तय है। हर वस्तु की अवधि है और अवधि के साथ यदि वो पुराना होता है तो उसका पुराना होना सार्थक है। लेकिन यदि उसको जल्दी ही पुराना कर दिया जाए तो उसे अव्यवहारिकता मानी जाती है। आप बच्चों के लिए उमंग के साथ कोई वस्तु लेकर के आते हो और यदि बच्चे 4 दिन में ही उसका सत्यानाश कर दें तो क्या आपका दोबारा बच्चों के लिए कुछ लाने के लिए मन बनता है? नहीं बनता। आप दुखी हो जाते हैं कि अभी तो लेकर के आए थे और अभी तूने इसका सत्यानाश कर दिया। अभी तो बच्चों को कपड़े दिलाए थे, आज ही फाड़ दिए। अभी तो मोबाइल दिलाया था, आज ही स्क्रीन चटका दी। और अभी 1 महीना हुआ बाइक दिलाई और तूने ठोक दी। समझ में आ रहे? और ये तो वस्तुओं की बात है। आपकी छाती में कितना दर्द होता है जब ये कहते हो कभी तो जवान ही था और लड़का हार्ट फेल हो गया। आपको बुरा लगता है या नहीं लगता? कई लोगों को हम ऐसा देखते हैं कि जो हमसे छोटे हैं और हमें 50 साल के लगते हैं, उनके शरीर इस प्रकार से गल चुके होते हैं, तो उनको देख करके दुख होता है या नहीं होता है? तो पहला सूत्र है कि नए को जल्दी पुराना मत करो और नए को नया बनाए रखने के लिए मेंटेन करो। इसके लिए क्या कहा कि अच्छी दिनचर्या करो, अच्छा खान पान रखो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाओ। और दूसरी बात क्या कही कि जब पुराना होने लगे तो नए की तैयारी कर लें। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपकी बुद्धि में होना चाहिए कि अब ये पुराना हो रहा है, ये अवसान की, ये ढलान की और ये डूबने की कगार पर है। जब जीवन की दोपहर हो जाए तो दोपहर का सूरज ढलता है ना, तो जब जीवन की संध्या हो जाए, जब जीवन की संध्या हो जाए तो क्या करें, हम तैयारी कर लें नए शरीर के लिए। तो महानुभावों, नया कपड़ा मिलता है पैसे से और नया शरीर मिलेगा पुण्य से। जितना अच्छा पुण्य का बैलेंस होगा उतना बढ़िया शरीर मिल जाएगा, और ऐसे ही जितना बढ़िया पैसा आपकी जेब में होगा उतना बढ़िया कपड़ा मिल जाएगा। इसलिए जैसे आपको पैसे की चिंता है नई ड्रेस लेने के लिए, वैसे ही शरीर की चिंता भी रखनी चाहिए और पुण्य कमाना चाहिए। तो आरंभ में तो ध्यान नहीं दिया जाता, आरंभ में तो जवानी चलती है तो जवानी में कुछ दिखता नहीं है, लेकिन समय रहते हुए दिखने लग जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। और पुराना जाएगा, छूटेगा, जीर्ण शीर्ण होगा, नष्ट होगा, चला जाएगा, तो नई की तैयारी कर लेनी चाहिए। उसके लिए पहले से डिपॉजिट कर लेना चाहिए, जमा कर लेना चाहिए।
और जब जो व्यक्ति जमा कर लेगा तो पुराने को छोड़ने में उसे बिल्कुल दर्द नहीं होगा, आसक्ति नहीं होगी। आप ध्यान देना कि कौन व्यक्ति खटिया पर पड़ा है, वेंटिलेटर पर पड़ा है, लेकिन मरना नहीं चाह रहा। वो व्यक्ति नहीं मरना चाह रहा जिसके पास दूसरी जोड़ी कपड़ा नहीं है। ठोक के बोलता हूं इस बात को। जो कंफ्यूज है, जिसके अंदर निश्चयात्मक ज्ञान नहीं है, जिसको लगता है कि पता नहीं है दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो ही उस सड़े सड़ाए बदबूदार झुर्रीदार, बाल सफेद, दांत गायब, शरीर में झुर्रियां पड़ गई, जीभ से लार टपक रही है, आंखों से देखा नहीं जा रहा और कानों से सुना नहीं जा रहा, और कमर 9 का अंक बन गई है, झुक गई है। वो व्यक्ति क्या नहीं चाहता? वो व्यक्ति देह छोड़ना नहीं चाहता। क्यों? वो सोचता है कि नया कहां से आएगा, नया कहां से आएगा। पुराने कपड़ों में आसक्ति भी भला कोई अच्छी आसक्ति है क्या? कभी भी पुराने कपड़ों में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। यह भी एक व्यवहार की बात है। अगर आपके घर में पुराने कपड़े हो गए तो उनको जाने दो भाई, अलमारी खाली करो। शास्त्र क्या कहता है कि परिग्रह मत करो, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह मत करो। अरे एक छोड़ोगे तब तो दूसरा आएगा, और दूसरे का वेलकम आप तभी कर पाओगे जब उस एक को छोड़ दोगे। एक है, उसकी पूर्ति हुई नहीं और उसके स्थान पर आप दूसरा लेकर के आ गए, ये व्यवहार ठीक नहीं है। शास्त्र तो संकेत में बातें सिखाते हैं। एक है, भोजन पहले से पेट में है, गुंजाइश है कि अभी 3 घंटे 4 घंटे भोजन नहीं किया जा सकता, लेकिन पेट में था उससे पहले और पेट में एंट्री करा ली। समझ में आ रहा है ना? था पहले से, एंट्री और करा ली। सोचना चाहिए, जो पहले है पहले उसे जाने दो, रिलीज करो, फिर उसके स्थान पर फ्रेश दूसरे को आने दो। उससे मेंटेनेंस चलता, उससे ठीक ठीक व्यवस्था चलती है। तो जब पुराना हो, चाहे वो शरीर पुराना हो, वस्तु पुरानी हो, कुछ भी पुरानी हो, उस पुरानी पर कभी भी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। ये बात अलग है कि आप कहते हो कि इससे मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। अरे यादें भी कब तक है, यादों का रोना भी कब तक रोगे? 4 दिनों की प्रीति जगत में, 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता, वे ही चिता जलाते हैं। जिन पर रक्त बहाए जल सम, जल में वही बहाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। घर के स्वामी के जाने पर, घर के स्वामी के जाने पर, घर की शुद्धि कराते हैं। पिंडदान करके आत्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। 4 दिनों की प्रीति जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। है कि नहीं सब? 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं, और पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। आदमी के साथ उसका खत्म किस्सा हो गया, आदमी के साथ उसका खत्म किस्सा हो गया। आग ठंडी हो गई और चर्चा भी ठंडा
हो गया। चलता फिरता था जो कल तक, चलता फिरता था जो कल तक, बन के वो तस्वीर आज लग गया दीवार पर और मजबूर कितना हो गया। आदमी के साथ उसका खत्म किस्सा हो गया। मृत्यु समय जब यह जीवात्मा तन को तज कर जाए रे, मृत्यु समय जब यह जीवात्मा तन को तज कर जाए रे, धन दौलत और सगे संबंधी कोई संग ना जाए रे। पाप पुण्य संस्कार वृत्तियां, पाप पुण्य संस्कार वृत्तियां ऐसे संग ले जाए रे कि जैसे फूल से उसकी खुशबू, जैसे फूल से उसकी खुशबू पवन उड़ा ले जाए रे। संग चले कर्मों का लेखा, संग चले कर्मों का लेखा, जैसे कर्म कमाए रे, अगले जन्म में पिछले जन्म का, अगले जन्म में पिछले जन्म का आप हिसाब चुकाए रे। मृत्यु समय जब यह जीवात्मा तन को तज कर जाए रे। वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि, ग्रहणानि नरोपराणि। तो व्यक्ति को यह बात समझना चाहिए कि जैसे हम वर्तमान में अपने ही एक ही जीवन में न जाने कितने कपड़े बदलते हैं। क्या आज तक आपको याद है इस ही जीवन में कि आपने कितने कपड़े बदल दिए होंगे? कुछ भी याद नहीं है। लेकिन एक बात तो आपको समझ में आती होगी, वो क्या? आप कपड़े कब कैसे पहने थे? जब जैसी जैसी योग्यता और सामर्थ्य आपका था वैसे वैसे कपड़े आपने पहने। बोलो हां या ना? इससे क्या समझ में आया? जैसी जैसी योग्यता, जैसा जैसा सामर्थ्य था वैसे वैसे आपने कपड़े पहने, और अब जैसी जैसी पूंजी है वैसे वैसे कपड़े आप पहन रहे हो। अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है, ज्यादा अध्यात्म में जाने की तो जरूरत है ही नहीं। हमको जो भी कपड़ा मिला है, जो भी शरीर मिला है, वो किस आधार पर मिला है? योग्यता के आधार पर मिला है। चाहे वो पशु का, पक्षी का, वृक्ष का, वनस्पति का, कीट का, पतंग का, स्त्री का, पुरुष का, कुत्ते का, गधे का, भेड़ का, बकरी का, ऊंट का, हाथी का, जिसका भी कपड़ा मिला, वो कपड़ा किस आधार पर मिला? योग्यता के आधार पर मिला। तो ये है मनुष्य जन्म। जब हम जवान हो गए, जवान का मतलब क्या है? जब हम मनुष्य हो गए। अभी तक कपड़े किसने दिलाए? परमात्मा ने दिलाए। तो अभी तक कहां थे हम? पशु में, पक्षी में, वृक्ष में, वनस्पति में। लेकिन जब जवान हुए, मान लो जब हम मनुष्य जन्म में आए, तो मनुष्य जन्म में क्या कहा कि बेटा अब तो तुम बड़े हो गए। अभी तक हम तुम्हारी योग्यता के आधार पर, तुम्हारे कर्मों के आधार पर तुम्हें कुत्ते, गधा, भेड़, बकरी, उल्लू ये सब बनाते आए। लेकिन अब तुम इतने लायक हो गए, डिजर्व हो गए कि तुम अपने पैरों पर खड़े होने लायक हो गए, तो बेटा अब आगे की जुगाड़ तुम कर लो। हमने पाल पोस करके बड़ा कर दिया, 18 वर्ष का खड़ा कर दिया, हो गए खड़े 18 वर्ष में जाकर के। अब तुम विचार कर लो। तो फिर हम जो कपड़ा खरीदते हैं वो ओकेजन देखते हैं, रिक्वायरमेंट देखते हैं, लेकिन वो कैसे पूरी होती है? पैसे के आधार पर। क्या पैसा कितना है? जितना बढ़िया पैसा होगा उतना बढ़िया आप ड्रेस खरीद लोगे। तो मनुष्य शरीर क्या है? ये वही है कि अब हम पैसा कमाएं, यानी हम अब पुण्य कमाएं, और पुण्य के आधार पर अब हम परचेस करेंगे। अपने पुण्य कैसे करेंगे? परमात्मा को देंगे। परमात्मा हमारा पिता है और उसको बोलेंगे कि हमको ऐसा शरीर देवे, ठीक है। और फिर परमात्मा हमको जैसा हमारा पैसा होगा, जैसे हमारा पुण्य होगा, उस पुण्य के अकॉर्डिंग हमको शरीर दे देगा। तो ये जो श्लोक है ये बहुत अच्छी अध्यात्म की बातों को कहता है। इन बातों को हमें समझना चाहिए कि शरीर के साथ जैसे हम व्यवहार करते हैं, कपड़े पहनते हैं, वैसे ही हम जीवात्मा इस शरीर रूपी वस्त्रों को न जाने कब से पहनते आ रहे हैं। तो पहले क्या कहा कि हे अर्जुन, ये तो अविनाशी है, नित्य है, अजन्मा है, इसको तो कोई मार नहीं सकता।
और जो दिख रहा है, जो शरीर है, इसकी यह स्थिति है कि यह बदला जाता है और यह पुराना होता है और इसकी अवस्थाएं होती हैं और इनका अवस्था परिवर्तन होता रहता है। अच्छा, कपड़े की गारंटी होती है क्या कि कपड़ा इतने दिन चलेगा? एक एवरेज रहता है कि ठीक है, अच्छे धागे का बना है, अच्छी कंपनी का बना है, ब्रांडेड है, तो कितने वर्ष चल जाएगा? 2 साल चल जाएगा। और ऐसे ही काम चलाऊ धागा होता है, काम चलाऊ कंपनी का होता है, तो क्या होता है? 6 महीने चल जाएगा। तो ऐसे ही शरीर है, ब्रांडेड माता पिता मिले हैं तो ब्रांडेड शरीर मिल गया, काम चलाऊ माता पिता मिले तो काम चलाऊ शरीर मिल गया। काम चलाऊ से अर्थ समझ रहे हैं ना, लेवल है, परिवार का भी लेवल है ना। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जाओ, हो सकता है और पहले ही दिन फट जाए वो। अच्छा, कपड़े कब फटते हैं? अब होली खेलने चले जाओ आप वृंदावन में इस समय, तो कपड़े फटेंगे नहीं तो क्या होगा? सिर फटेगा, कुछ ना कुछ तो फटेगा। कपड़े फटेंगे नहीं, सिर फटेगा, वहां तो लठ मारते हैं। तो खैर, आप भीड़ में जाओगे, आप तिर्या की योनि वाली काम करोगे, यानी उल्टे सीधे मार्गों से जाओगे, फंस करके जाओगे तो कपड़े तो फटेंगे, तो कभी भी फट सकता है ऐसे काम करोगे तो। और सीधे सीधे चलोगे तो, शांति से चलोगे तो नहीं फटेगा। बस शरीर भी ऐसा ही है, अगर तुम गड़बड़ घोटाले करोगे, तिरछी विरछी गलियों से निकलोगे और जहां कांटे ही हैं जिस राह में, उस राह से निकलोगे तो कपड़े तो फटेंगे, यानी शरीर तो फटेगा। तो जैसे कपड़ा फट जाता है वैसे शरीर फट जाता है। तो कपड़े के साथ उपमा दी गई है शरीर की। आगे कहा, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम किले दयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इसके बाद जो अगला श्लोक है, अच्छेद्यो अयम अदाह्यो अयम अक्लेशो अशोष्य एव च नित्या सर्वगता स्थाणु अचलयो अयम सनातना। दोनों श्लोक समान अर्थ में हैं। तो सबसे पहले क्या कहा? नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम किले देन्ति आपो न शोषयति मारुतः। बचपन से आप इस श्लोक को सुनते आ रहे हैं कि आत्मा जो है, न एनम छिन्नन्ति, इस आत्मा को न ये शस्त्र काट सकते हैं, छेद सकते हैं। नैनम दहति पावका, न आग जला सकती है। न चैनम किले देन्ति आपो, न जले से गला सकता है। न शोषयति मारुता, और ना ही मारुत यानी हवा इसको सुखा सकती है। आत्मा वह है कि सत्य की जिसको शस्त्र काट नहीं पावे, अलख अवेद्य नित्य को कोई कैसे लक्ष्य बनावे। अग्नि का भाग चरम का तन है, तन को भस्म बनावे। आत्मा नहीं माटी की मूरत जिसको नीर बहावे। यह तो है महासागर, इसकी कोई थाह न पावे। लेकिन हम तो यह सोचते हैं कि हम तो कट जाएंगे, जल जाएंगे, गल जाएंगे। मानते हैं कि नहीं मानते? कोई तलवार लेके खड़ा हो जाए तो क्या लगेगा? कट जाएंगे। कोई आग लेके खड़ा हो जाए तो क्या लगेगा? जल जाएंगे। और पानी दिखे तो क्या लगेगा? और तेज हवा चले तो क्या लगेगा? अब ये गीता क्या कह रही है कि नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम किले देयन्ति आपो न शोषयति मारुता। अच्छा, इससे पहले के श्लोक से एक और दृष्टांत आपको बताता हूं। उन्होंने क्या कहा? तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। यहां पर एक बात और बताना चाह रहा था। अन्यानि, जैसे पुराने शरीर को छोड़ करके जीवात्मा जैसे कपड़ों को छोड़ देता है, वैसे ही पुराने शरीर को छोड़ करके जीवात्मा अन्यानि संयाति नवानि देहि, दूसरी देह को धारण कर लेता है। ये लिखा है या नहीं लिखा है? आप बताओ, तुम श्राद्ध किसका कर रहे थे? बोलो, किसका पिंडदान कर रहे थे? किसका श्राद्ध कर रहे थे? किसके नाम पर पंडितों को जिवा रहे थे?
तो ये पागलपंती है कि नहीं? अब लोग कहते हैं कि गीता में कहा है कि श्राद्ध करो, और लोग ये नहीं देखते कि गीता में ये लिखा है कि पुनर्जन्म हो रहा है। अब या तो तुम श्राद्ध की बात मान लो या पुनर्जन्म की मान लो, एक बात माननी पड़ेगी, दो बातें तो हो नहीं सकती। मैंने पहले भी उदाहरण दिया था कि जीवात्मा पहला शरीर जैसे ही छूटा दूसरा शरीर का उसका रिजर्वेशन हो जाता है। आत्मा का भटकने का कॉन्सेप्ट शास्त्रों में नहीं है। आत्मा के भटकने का कॉन्सेप्ट तो पुराणों में है। किसी भी दर्शन में, किसी भी उपनिषद में, किसी भी ब्राह्मण ग्रंथ में, किसी भी उपवेद में, किसी भी वेद में, जो वैदिक साहित्य हैं उनमें कहीं पर भी आत्मा के भटकने का, भूत का, प्रेत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये कॉन्सेप्ट तो आया भागवत से। भागवत में गौकर्ण की और धुंधकारी की जो कथा है वो कॉन्सेप्ट वहां से आया, उससे पहले ये कॉन्सेप्ट कहीं था ही नहीं। तो या तो आप एक तरफ इनको मान लो, इतने सारे शास्त्र हैं, अथवा इनकी मान लो, और चलो थोड़ी देर के लिए तुम दोनों की मान लेते हैं कि आत्मा दूसरा जन्म भी लेती है और भटकती भी है। तो मैं पूछ लेता हूं कम समय में, आप किसी के पूर्वज हैं या नहीं? फिर हैं? और आप भी माँ जी के नाम पर, पिताजी के नाम पर, सास के नाम पर, ससुर के नाम पर, भैया के नाम पर, भाभी के नाम पर बोलो श्राद्ध करते हो कि नहीं? अब ये बताओ, आप कोई के भैया, कोई के भाभी, कोई के सास, कोई के ससुर, कोई के माता, कोई के पिता होंगे या नहीं होंगे पिछले जन्म के? तो तुम ये बताओ, श्राद्ध में तुम कौन से दिन लुढ़क करके जाते हो वहां? अरे तुम उस दिन मर जाते होगे ना, थोड़ी देर के लिए बोलो भोग लगा रहे होंगे, पंडितों को जिवा रहे होंगे, उस समय निमंत्रण दिया होगा कि 13वीं के दिन हमारी अम्मा मरी थी। तो तुम वर्तमान में अब वो तुम्हें भोग लगा रहे हैं, तुम्हें बुला रहे हैं, तो तुम वर्तमान में शरीर छोड़ते हो क्या? वहां जाते हो खावे? और तुम कर यही रहे हो कि अपने दादे को, पराजे को, जो पता नहीं कब किस जमाने में उनका शांति पाठ हुआ, उनको तुम बुला रहे हो और उनको कौए के नाम पर, कुत्ते के नाम पर, पंडितों के नाम पर, होम धूप के नाम पर क्या करा रहे हो? भोग लगा रहे हो। तो यदि वो आ रहे हैं तो बताओ तुम जा रहे हो क्या? और अगर वो आ रहे हैं तो भटक रहे हैं, वो भटक रहे हैं तो पापी है। भटक कौन रहा है? जो पापी है। या तो ये मान लो कि तुम्हारे पराजे परिवार के, कुटुंब के पूर्वज जो थे वो महा दुष्ट आत्मा थे, इसलिए उनको क्या शरीर नहीं मिला, भटक रहे हैं। तो या तो ये मानो जीवन भर में उन्होंने सदा पाप किया, फंस जाओगे बुरी तरीके से बुरी तरीके से फंस जाओगे। इसलिए मुद्दे की बातें समझें। ये जीवात्मा का भटकना कुछ नहीं होता, ना कोई भूत प्रेत नाम की चीज़ें होती हैं। प्रेत और भूत जो है लक्षण होते हैं। प्रेत उसे कहा जाता है जो शरीर है, उस शरीर को प्रेत कहा जाता है, क्योंकि उस शरीर से जीवात्मा निकल चुकी होती है, उसको प्रेत कहते हैं। ठीक है। और भूत किसे कहा गया कि इसमें जो था वो भूत हो गया। जैसे मैं योगेश हूं, इस शरीर का नाम योगेश है, अब ये मेरी बॉडी पड़ी रहे तो ये तो प्रेत है, क्योंकि इसमें आत्मा नहीं है। और कौन मर गया? बोले योगेश मर गया। तो योगेश तो वहां नहीं था, वो भूत हो गया। मर गया यानी भूतकाल हो गया, पहले था अब नहीं है। तो भूत और प्रेत ये हैं, जो जा चुका है वो भूत है, और जो दिख रहा था जिसका भी संस्कार नहीं हुआ वो प्रेत है। क्या समझ में आ रहा? भूत प्रेत नाम की वैसे कोई चीज नहीं होती कि वो भूत होते हैं, प्रेत होते हैं। शास्त्रों में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। शास्त्र ये कहते हैं कि उसका तुरंत जन्म हो जाता है। अब तुमने वेद नहीं पढ़े हो तो ये गीता तो पढ़ी होगी। गीता तो कह रही कि जैसे पुराना वस्त्र छोड़ा वैसे ही नया वस्त्र धारण कर लिया। अरे मैं तुमसे बोलता हूँ कि जब आप पुराने कपड़ा होते तो नंगे फिरते हो क्या घरों में 15-15, 20-20 दिन? कपड़े तैयार रहते हैं तुम्हारे लिए, मम्मी तैयार रखती हैं, पापा तैयार रखते हैं, ले बेटा नंगा मत घूम, कपड़ा पहन, हाँ या ना? अरे सीधी सी बात है, वर्तमान में बुद्धि लगाना चाहिए। जब आप अपने घर में 1 घंटे बिना कपड़ों के नहीं रहते और आपके माता पिता आपको रहने नहीं देते, तो वो परमात्मा तुमको रहने देगा क्या बिना कपड़ों के? इतनी सी बात है, छोटा सा लॉजिक है, समझ में नहीं आता, पर समझना चाहिए। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम किले दयन्ति आपो ना शोषयति मारुतः।
लेकिन फिर भी हम मरने से डरते हैं। आगे कहा अच्छेद्य अयम अदाह्यो अयम अक्लेद्यो अशोष्य एव चा नित्या सर्वगता स्थाणु अचलयो सनातनः। ये आत्मा जो नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, जिसको शस्त्र छेद नहीं कर सकते थे, उसी को यहाँ पर कहा अच्छेद्य, जिसको छेदा नहीं जा सकता। और जिसको कहा गया नैनम दहति पावका, उसी को यहाँ पर कहा गया अदाह्य, यानी जिसे जलाया नहीं जा सकता। जिसे कहा गया था ना शोषयति मारुता, इसी को यहाँ पर अशोष्य कहा गया। ठीक है, तो जो पहले श्लोक में बातें कही गई थी वही बातें इस श्लोक में कही गई कि उस आत्मा को कोई छेद नहीं सकता, उस आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, उस आत्मा को भिगोया नहीं जा सकता, उस आत्मा को सुखाया नहीं जा सकता। वो आत्मा कैसा है? नित्य सर्वगता स्थाणु अचलयो अयम सनातना। वो आत्मा तो नित्य है, सर्वगत है, यानी शरीर में सर्वव्यापी है। यहाँ सर्वगत शरीर में सर्वव्यापी है, संसार में सर्वव्यापी नहीं है, तो यहाँ गड़बड़ नहीं कर दें। वो नित्य है, सदा रहने वाला है, सर्वगता है, यानी शरीर में सर्वव्यापी है और स्थिर है। और ये आत्मा कैसा है? सनातन है, प्राचीन है। तो ये आत्मा का उपदेश हमने सुना। आज हमारे 22, 23, 24, अच्छा 21, 22, 23, 24 4 श्लोकों पर चर्चा हुई है। आगे फिर हम आगे चर्चा करेंगे। कक्षा को हम यहीं पर विराम करते हैं। इति ओम शम।